तो हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स लर्निंग। दोस्तों, अपेक्स लर्निंग में आपका स्वागत है। और आज की क्लास हमारी है 10th क्लास मैथमेटिक्स, जिसमें हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। आज के जो मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं 1 2 3, ठीक है, 3 ही आपके एक्सरसाइज में है। और दोस्तों, इस सिचुएशंस जो है, ये 3 जो सिचुएशन दे रखी है अलग अलग, इनको हमें ज्योमेट्रिकली जो है और ग्राफिकली है रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमें 2 वेरिएबल्स यहाँ पे दे रखे होंगे, ठीक है, प्रत्येक जो क्वेश्चन में। ओके, और सबसे पहले हमें उनको क्या करना है, ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली। पहले उनका ज्योमेट्रिकली देखेंगे क्या होगा, ठीक है, एल्जेब्रिकली, मतलब उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। ठीक है, वो सारा इसमें डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों, इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है, और हिंदी में यहाँ पे मैं बोल के बता दूंगा कि क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक है, ओके, तो अब चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कहता है कि 7 ईयर अगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक है, कह रहा है कि 7 साल जो है पहले मैं तुम्हारी जो आयु है, ठीक है, उसकी जो पुत्री की आयु है उसका मैं 7 गुना था। ठीक है, 7 साल पहले जो है मैं तुम्हारी आयु का कितना गुना था, 7 टाइम्स यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो 7 ईयर अगो, तो 7 ईयर अगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। दोस्तों, ये कह रहे कि अपने पुत्र से कह रहे कि जब तुम ये कह रहे कि जब तुम 7 साल पहले तुम जितनी आयु की थी, तब मैं तुम्हारी आयु का जो है 7 गुना था। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, कह रहे कि नाउ। अब देखो यहाँ पे दोस्तों वर्ड बात हुई है नाउ। ठीक है, नाउ का मतलब होता है अब से। ठीक है, फ्रॉम नाउ, अब से जो है 3 वर्ष जो है, अब से 3 वर्ष, आई सेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। कह रहे हैं कि दोस्तों अब से 3 साल जो है बाद, ठीक है, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई सेल बी 3 टाइम्स, मैं तुम्हारी आयु का कितना हो जाऊंगा, एज ओल्ड एज यू। ठीक है, जितनी आयु की मतलब तुम होगी, ठीक है, उससे मैं 3 गुना हो जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, अब से जो है 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का कितना हो जाऊंगा, यहाँ पे दोस्तों 3 जो है गुना हो जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है पास्ट की बात की गई है और यहाँ पे फ्यूचर की बात की गई है। ठीक है, दोस्तों जब भी पास्ट की बात की जाए तो आपकी जो एजेस है, ठीक है, यहाँ पे अगो हो रहा है। ठीक है, पास्ट की जो है, पहले की जो है बात की जाए, तो दोस्तों यहाँ पे चीजें, आपकी जो एजेस है वो हमेशा क्या होंगी, घटती हैं। ठीक है, और जब भी जो है आपकी यहाँ पे फ्यूचर की बात की जाए, ठीक है, मीन्स प्रेजेंट से फ्यूचर में जाए, तो एजेस है आपकी वो क्या होंगी दोस्तों, ऐड होंगी। और प्रेजेंट से जब हम पीछे चले जाएं, मीन्स पास्ट में चले जाएं, अगो यहाँ पे पास्ट वर्ड हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पास्ट टेंस है। तो ठीक है दोस्तों, जब हम पीछे जाएं, मीन्स पहले की जब हम बात करें, ठीक है, प्रेजेंट से जब हम पहले की बात करें, तो एजेस जो है आपकी दोस्तों, जो आपकी वो क्या होती है, घटती है। और जब हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जाए, ठीक है, फ्यूचर की बात करें प्रेजेंट से, तो आपकी जो है एजेस जो है वो क्या होती है दोस्तों, आयु जो है वो क्या होती है, प्लस होती है। ठीक है, तो बस हमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है और बाकी जैसे बोल रहे हैं सिचुएशन को उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 चीजें दे रखी है। एक तो दोस्तों यहाँ पे आफ्ताब जो है उसकी उम्र दे रखी है, उसकी एज दे रखी है, और एक जो उसकी डॉटर है उसकी उम्र यहाँ पे एज दे रखी है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे एक तो आफ्ताब की उम्र और एक जो है उसके डॉटर की जो उम्र, ठीक है, 2 चीजें यहाँ पे दे रखी है। तो मीन्स यहाँ पे जो इन दोनों जो है चीजों को हम यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल हमें ऑलरेडी दे रखे हैं। ठीक है, एक को हम एक्स वेरिएबल मान लेंगे और एक को हम क्या मान लेंगे, वाई वेरिएबल। ठीक है, जैसे हम आफ्ताब जो है उसकी एज को हम एक्स वेरिएबल मान सकते हैं और उसकी जो डॉटर है उसकी एज को हम वाई वेरिएबल यहाँ पे मान सकते हैं, या फिर ठीक है, या फिर डॉटर की एक्स मान सकते हैं और आफ्ताब की जो एज है उसको वाई मान सकते हैं, कैसे भी। ठीक है, तो 2 वेरिएबल यहाँ पे हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल जो है आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम एक बार हिंदी में यहाँ पे है दोस्तों, वैसे मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो हिंदी में आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये कह रहा है कि आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व की जो है बात हुई है। जब भी पूर्व की बात होती है, ठीक है, तो एजेस आपकी घटती है। ठीक है, ओके, अब से 3 वर्ष बाद, अब से प्रेजेंट से 3 वर्ष बाद जो की बात हो रही है फ्यूचर में, तो अब से 3 वर्ष जो बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो जब भी प्रेजेंट से फ्यूचर की बात करें तो एज है दोस्तों वो आपकी प्लस हो जाती है। ठीक है, ओके, प्रेजेंट से फ्यूचर एज प्लस हो जाएगी और प्रेजेंट से जब हम पास्ट में जाए तो एज आपकी क्या हो जाएगी, घट जाती है। ठीक है,
उसके बाद में कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय जो है रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमें इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली जो है मीन्स यहाँ पे ज्योमेट्रिकली जो है उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया है। अब हम इसको सोल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ इंग्लिश में। कह रहा है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 ईयर अगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 7 साल पहले की बात हुई है, तो हम मान लेते हैं कि 7 साल जो पहले जो आफ्ताब है उसकी आयु क्या थी, और 7 साल पहले जो है उसकी डॉटर है उसकी आयु क्या थी। ठीक है, इसको हम अलग अलग जो है यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों यहाँ पे दो वेरिएबल माने, एक तो जो है उसके जो प्रेजेंट एज मान लेते हैं यहाँ पे लेट जो है, सबसे पहले दोस्तों लेट मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट जो एज है, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। ठीक है, आफ्ताब जो है उसकी प्रेजेंट एज दोस्तों हम मान लेते हैं एक्स जो है ईयर। ठीक है, ओके, और जो प्रेजेंट जो एज है दोस्तों मान लेते हैं उसकी डॉटर। ठीक है, उसकी डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो हम क्या मान लेते हैं, वाई ईयर मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हिंदी में हम लिख सकते हैं कि जो आफ्ताब की जो वर्तमान आयु है वो क्या है, एक्स वर्ष है, और उसकी जो डॉटर है उसकी पुत्री की जो है आयु हमने क्या मान ली, वाई वर्ष मान ली। ठीक है, अब देखो जैसे सिचुएशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। ठीक है, तो 7 ईयर अगो, ठीक है, तो 7 साल पहले की भी यहाँ पे बात की गई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 7 जो है ईयर अगो, 7 ईयर अगो एज जो है 7 ईयर अगो एज ऑफ आफ्ताब, 7 वर्ष जो पहले आफ्ताब की जो है आयु जो है दोस्तों क्या होगी, 7 वर्ष पहले की जो है बात हुई है। ठीक है, 7 ईयर अगो, 7 ईयर अगो, तो एज है आफ्ताब की क्या होगी दोस्तों। अब देखो प्रेजेंट में एक्स जो है, तो यहाँ पे प्रेजेंट में एक्स है दोस्तों, और 7 साल पहले की जो है अगर हम बात करें दोस्तों, अभी अभी मैंने कहा था कि पहले हो रहा, तो यहाँ पे एज जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, मीन्स यहाँ पे 7 साल की बात हुई है तो x माइनस 7 ईयर यहाँ पे एज हो जाएगी। ठीक है, ओके, 7 माइनस एक्स जो है, उसके बाद में ऐसे ही 7 ईयर जो है, 7 ईयर अगो ही दोस्तों यहाँ पे जो एज है ऑफ डॉटर, उसके डॉटर की एज क्या होगी दोस्तों, प्रेजेंट में कितनी है y, और पास्ट में चले जाएंगे तो दोस्तों 7 साल पहले की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी एज इतनी होगी। ठीक है, अब सिचुएशन को एक बार फिर से हम ध्यान से देखते हैं, और क्या कह रहे हैं कि 7 ईयर अगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर, मीन 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। अब देखो यहाँ पे 7 साल पहले इसकी आयु तो क्या है आफ्ताब की, ये है दोस्तों। ठीक है, और इसको डॉटर की जो आयु कितनी है, ये। ठीक है, कह रहे कि जो 7 साल पहले है मैं तुम्हारी जो आयु है उसका कितना गुना था, मैं तुम्हारी आयु है उसका कितना गुना था दोस्तों, 7 टाइम्स था। ठीक है, ठीक है, उसके पुतले से कह रहे कि मैं तुम्हारी जो आयु है उसका 7 गुना था 7 साल पहले। ठीक है, 7 साल पहले इसकी आयु जो है, उसके फादर की आयु ये है और उसकी डॉटर की आयु ये है, तो 7 गुना हो जाएगी। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा इसको जब हम सोल्व करेंगे तो x माइनस 7 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 7 माइनस माइनस 49। ठीक है, तो यहाँ पे x, इसको y वाले को इधर ले आओ, प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, और दोस्तों इसको जो है आप इधर ले आओ तो प्लस का 7। ठीक है, तो माइनस 49 और प्लस 7 यहाँ पे हो जाएगा, तो फाइनली x माइनस 7y इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे माइनस 42 आ जाएगा, जो कि आपकी इक्वेशन जो है नंबर यहाँ पे 1 बनेगी। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यहाँ पे आपकी एक इक्वेशन ये बनेगी। ठीक है, दोस्तों इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस 7y। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है हमारी क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, पहली इक्वेशन है। ठीक है, ओके, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, अब हम इसको रब कर देते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन को, ओके, यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है कि नेक्स्ट जो है आगे क्या कह रहा है कि आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष बाद आई सेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड। अब देखो अब से 3 वर्ष बाद, प्रेजेंट आयु से 3 वर्ष बाद अगर हम इनकी एजेस की बात करें, ठीक है, 3 ईयर जो है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष बाद जो है आफ्ताब की जो है दोस्तों एज कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिख लेते हैं। तो प्रेजेंट से अगर हम फ्यूचर की बात करें तो दोस्तों एक्स जो है प्रेजेंट में है, तो फ्यूचर में कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, ओके, उसके बाद में ऐसे 3 साल जो है बाद जो है 3 साल बाद उसकी डॉक्टर की जो आयु कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट में वाई है दोस्तों, तो यहाँ पे 3 साल बाद मीन्स फ्यूचर में, ठीक है, कितनी हो जाएगी, वाई प्लस 3 ईयर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे
यहाँ पे हम हिंदी में क्या लिखे हैं, 3 जो है वर्ष बाद आफ्ताब की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 ईयर, और 3 वर्ष जो है बाद उसकी डॉटर की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, y प्लस 3 ईयर। ठीक है, अब देखो सिचुएशन में जो है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष जो बाद, आई सेल में 3 टाइम्स, ठीक है, मैं तुम्हारी आयु का कितना हो जाऊंगा दोस्तों, 3 गुना हो जाऊंगा। ठीक है, तो आफ्ताब जो ये आफ्ताब है, ठीक है, ये आफ्ताब कहता है कि ये आफ्ताब की आयु है 3 साल बाद, और ये उसके पुत्री की आयु। ठीक है, तो कह रहे कि आफ्ताब कि मैं तुम्हारी जो आयु है उसका कितना गुना हो जाऊंगा, मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाऊंगा 3 साल बाद। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको सोल्व करें, ठीक है, तो ये दोनों आपका क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो x प्लस जो है 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y प्लस 3 3 9, तो x ये इधर लेके आएंगे माइनस का 3y। ठीक है, x और y वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, और बाकी 9 है अंक वाले एक तरफ कर लेते हैं। 9 माइनस 3 दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन जो है नंबर सेकंड दोस्तों हमें ये मिली। ठीक है, तो 2 इक्वेशन यहाँ से हमें मिली है दोस्तों, ये आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ओके दोस्तों, यहाँ पे सेकंड जो इक्वेशन हमें यहाँ पे क्या मिली है, ये। ठीक है, हमने इक्वेशन यहाँ पे लिख ली सेकंड, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो हमारी दोनों इक्वेशन आ चुकी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स है, इनमें हमारी इक्वेशन आ चुकी है। अब हम इनको ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं एग्जांपल्स में। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जो पहली इक्वेशन है यहाँ पे x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, और एक इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है दोस्तों, हमें इसको ग्राफ जो है उसके ऊपर शो करने के लिए हमें इसके मिनिमम जो है 2 सॉल्यूशन तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो है x और y की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं दोनों ही केस में। ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं दोस्तों, कैसे हमें ये करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे 0 रखूं, ठीक है, तो आपका एक x की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, और अगर मैं इसको x को 0 रखूं तो y की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगी। और देखो जब मैं x को यहाँ पे दोस्तों 0 रखता हूँ, तो देखो माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस 42 आता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 7 पे 6 बार कट जाएगा, 7 6 42, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 6 आ रही है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। उसके बाद में यहाँ पे इसको y हम रख सकते हैं, तो ये माइनस 42 जो है काफी बड़ा चला जाएगा। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा जो है यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका जो है ये लगभग जो है मीन्स छोटे वैल्यू आए। ठीक है, माइनस वैल्यू आपका बहुत बड़ा ग्राफ हो जाएगा फिर। ठीक है, ओके, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे अगर मानना चाहें तो हम मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको 0 रखूं, y को दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं y को 0 रखूं, तो देखो यहाँ पे मेरे पास x माइनस 0 मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 42 आता है, तो x की जो वैल्यू यहाँ पे मेरे पास माइनस का 42 आता है जब मैं y 0 रखता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों ही, ये भी हमारा एक सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, जो आपकी जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसके ऊपर ये जो एक पॉइंट होगा, ऐसे ये एक सॉल्यूशन होगा। ऐसे कितने भी सॉल्यूशन यहाँ पे हम बना सकते हैं। ठीक है, ओके, तो मिनिमम जो है 2 सॉल्यूशन हमें ग्राफ जो है पे जो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, यहाँ पे x की वैल्यू में 0 रखूं, तो माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना आता है, 6 आता है। ठीक है, अगर इसको 0 रखें तो देखो यहाँ से 3 2 जा 6, तो माइनस y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू माइनस उधर चला जाएगा माइनस 2, तो y की वैल्यू कितनी आती है दोस्तों, यहाँ पे माइनस 2। ठीक है, ऐसे दोस्तों अगर मैं अब की बार y को 0 रखूं तो ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी जब मैं y को 0 रखूंगा। ठीक है दोस्तों, ये चीजें मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, अब मैं इसका ग्राफ जो है बिल्कुल इजीली जो है यहाँ पे बना सकता हूँ। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे और भी जो है हम यहाँ पे सॉल्यूशन बना सकते हैं। अगर ये आपकी बड़ी वैल्यू है तो इसके जो है नजदीक आप छोटी वैल्यूज बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू जो है वो पुट करके। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जैसे अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 7 रखूँ दोस्तों, यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 7 रखूँ, तो 7 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, और यहाँ पे तो माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस 42, और दोस्तों ये माइनस का उधर चला जाएगा। ठीक है, माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का है ये माइनस का 7, तो माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 49 आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल, 7 को 7 पे काटेंगे तो 7 पे जाएगा, 7 7 इंचेस, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 7।
ठीक है। मीन्स यहाँ पे दोस्तों जब मैंने x की वैल्यू 7 रखी है तो y की वैल्यू 7 ही आ रही है, तो ये हमारे एक छोटा वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो ये भी बनेगी, तो ये भी आपका एक सॉल्यूशन बनेगा इस इक्वेशन का, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो हम कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और भी दोस्तों यहाँ पे वैल्यूज हम ले सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम इस सिचुएशन को आसानी से ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो हम एक ग्राफ बनाते हैं इस पे, दोस्तों यहाँ पे हमारा एक छोटा सा हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ जो है देखते हैं कैसे बनता है दोस्तों, ये 0 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम, ठीक है, वैल्यूज है, इसको फिर हटा लो, ठीक है, अगर ये बड़ा नहीं मानो तो, ठीक है। फिर आपका एक ये सॉल्यूशन हम ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं, ठीक है, इसमें ये 2 सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। अब देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 5 है, प्लस का 6, दोस्तों माइनस का 1 है, माइनस का 2 होता है, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, ठीक है। ऊपर +1, +2, +3, +4, +5, ठीक है, +6, नीचे दोस्तों -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपके दोस्तों होती है एक्स एक्सिस होती है, और ये आपकी क्या होती है वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस। दोस्तों ये आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, -5 तक है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई डेस। अब देखो इस पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इस ग्राफ पे, ठीक है, तो देखो कैसे हम करेंगे इस सोल्यूशन। एक्स की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 0 है, 0 तो यहाँ पे ही होगा, ठीक है। तो y की वैल्यू 6, y की वैल्यू +6, तो +6 हमारा यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 यहाँ पे पॉइंट होगा। उसके बाद दोस्तों ये पॉइंट थोड़ा बड़ा है, इसको हटाओ, ये कर लेते हैं हम, ठीक है, 7 7। तो मीन्स यहाँ पे कोई भी 2 आपको जो है सोल्यूशन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक हमने ये कर लिया, और सेकंड x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 7। दोस्तों यहाँ पे एक और बढ़ा देते हैं, ये 7 है आपका यहाँ पे, और यहाँ पे 6 के बाद 7, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 7। देखो यहाँ पे x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 7 बिल्कुल दोनों दोस्तों यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। ये x की वैल्यू और y की वैल्यू 7 कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। तो एक हमारा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से 2 जो है पॉइंट हमें मिले हैं, दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से जो है दोस्तों ये हमारी इक्वेशन बनेगी, मीन्स यहाँ पे लाइन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइन है x - 7y = -42 है, ठीक है। अब देखो सेम जो है सिचुएशन नेक्स्ट है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू तो यहाँ पे -2 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट ड्रा कर लिया। x की वैल्यू जो है 6, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी और x की वैल्यू 6 यहाँ पे होगी दोस्तों। तो अब जब हमें दोनों जो है पॉइंट्स को मिलाएंगे तो कुछ इस टाइप से हमारी दोस्तों ये लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये जो वाली लाइन है हमारी क्या है, x - 3y = 6, ठीक है। दोस्तों ये हमारा जो है इसका एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। तो ये आप दोस्तों ठीक है स्केल की सहायता से बिल्कुल आसानी से हम यहाँ पे ग्राफ पेपर पे इसका ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे सॉल्यूशन आपके कितने ही हो सकते हैं, मिनिमम जो है 2 सॉल्यूशन हमें चाहिए होते हैं ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, ओके। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अब हम सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड हमारा क्या होगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है, ओके। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम चेक करते हैं हम, ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑलरेडी हमारा हो चुका है, ठीक है। तो हम इसको रूट कर देते हैं दोस्तों, ये आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, क्रिकेट जो है टीम का जो कोच है, टीम बाइज दोस्तों खरीदता है 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3 मीन्स 3900, ठीक है। मीन्स जो क्रिकेट जो कोच है दोस्तों 3 जो बैट और जो 6 बॉल 3900 रुपए में खरीदता है लेटर, और उसके बाद में सी जो है बाइज अनदर जो बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300, ठीक है। और दोस्तों फिर कह रहा है कि फिर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बैट्स, एक जो बैट
और फिर 3 जो है और बैट जो है सेम काइंड के वो 1300 रुपए में खरीदते हैं। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है दोस्तों, हिंदी में यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, एक बार आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, और बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 जो है गेंदें, ठीक है, उसी प्रकार के 2 जो है सिवाय अनदर बैट एंड 3 जो है मोर बॉल्स। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे जो है दोस्तों 3 बॉल है। ठीक है, तो 1300 रुपए में खरीदता है। तो इस सिचुएशन को ग्राफिकली जो है मीन्स यहाँ पे बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में यहाँ पे व्यक्त करना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे वही है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं दोस्तों। एक तो जो आपका वेरिएबल बैट है और एक जो है वेरिएबल सेकंड क्या है, बॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे 3 बैट और स्टार्टिंग में 6 जो है बॉल वो 39 रुपए में खरीदी गई है, और सेकंड सिचुएशन में कह रहा है कि 1 बैट और 3 जो है बॉल वो 1300 रुपए में खरीदी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम कॉस्ट मान लेते हैं कि 1 बैट की कॉस्ट क्या होगी, 1 बॉल की कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों लेट जो है लेट कॉस्ट जो है ऑफ 1 बैट, एक बैट जो है उसकी कॉस्ट है दोस्तों, उसको हम मान लेते हैं x रुपए। ठीक है, रुपीज x, एंड लेट मान लेते हैं दोस्तों कॉस्ट जो है ऑफ 1 जो बॉल, एक जो बॉल है उसकी कॉस्ट हम दोस्तों, तो 2 वेरिएबल है इसलिए 2 अलग अलग वेरिएबल x और y हमने मान लिए। ठीक है, बैट को हमने माना है x और y को जो है माना है y। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 3 जो है बैट यहाँ पे खरीदे गए हैं। ठीक है, तो एक बैट की जो कॉस्ट कितनी है x रुपए, तो दोस्तों 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी, 3x रुपए होगी ना। ऐसे दोस्तों एक बैट की जो कॉस्ट है y रुपए है, सॉरी एक बॉल की कॉस्ट y रुपए है, तो 6 बॉल की कितनी होगी, 6y होगी। और इन दोनों की जो है 3 बैट और जो 6 जो है आपकी बॉल है वो टोटल दोस्तों टोटल जो है वो 3900 रुपए में आती है, इज इक्वल टू 3900। ठीक है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। ठीक है, ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है कह रहा है कि दोस्तों अनदर जो है एक और बैट और 3 जो है मोर बॉल्स सेम काइंड के वो 1300 रुपए में खरीदता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बैट, यहाँ पे एक बैट की कॉस्ट कितनी, 100 रुपए, और यहाँ पे 3 है बॉल, तो 3 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक जो है बॉल है उसकी कॉस्ट y है, तो 3 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3y हो जाएगी ना। ठीक है, 3 जो है बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी, 3y हो जाएगी, और एक बॉल एक बैट और 3 जो है बॉल टोटल यहाँ पे 1300 रुपए में आती है। ठीक है, तो ये जो है आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 2 जो है लीनियर इक्वेशंस हमें 2 वेरिएबल्स में यहाँ पे दोस्तों मिली है। ठीक है, अब हम इसको ग्राफिकली जो है और इसका जो है एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम x और y की वैल्यू यहाँ पे रख के हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 सॉल्यूशन, दो मिनिमम सॉल्यूशन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे दोस्तों 3x जो है प्लस 6y इक्वल टू 3 जो है 900। ठीक है, इसको देखता हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जो है अगर मैं यहाँ पे दोस्तों ग्राफ की बात करूं, ठीक है, इसके जो है ग्राफ की बात करूं, यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे अगर मैं लूं और एक दूसरी तरफ x प्लस 3y इक्वल टू 1300, अगर मैं इसके पॉइंट्स जो है इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो देखो क्या क्या आएंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो ये 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू फिर कितने आएंगे, 6y इक्वल टू 3900। दोस्तों 6 से काटो इसको, तो 6 6 36, ठीक है, और 6 5 30, और यहाँ पे 650 पे चला जाएगा। ठीक है, दोस्तों जब मैंने x की वैल्यू जो यहाँ पे 0 रखी है तो ये आपका 650 आया। ठीक है, ऐसे दोस्तों अगर मैं y को 0 मानता हूँ तो 3x प्लस y 0 हो जाएगा, और इक्वल टू 3900। दोस्तों 3x कितना हो जाएगा, 3900, 3 से इसको काट दो, 3 1 जा 3, 3 जा 9, मीन्स यहाँ पे 1300 आ जाएगी x की वैल्यू जब हम y को 0 रखेंगे। ठीक है, ओके, तो एक सॉल्यूशन, ये 2 सॉल्यूशन हमारे इसके आ चुके हैं। ऐसे यहाँ पे हम 2 सॉल्यूशन इजिली निकाल सकते हैं। एक बार x की वैल्यू 0 रखो तो 3y इज इक्वल टू 1300 आ गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 3y इज इक्वल टू 1300, और y जो है कितना हो जाएगा 1300/3। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको काट सकते हैं, 1300/3 कितना हो जाएगा आपका 3, ये आएगा 3 चौक 12, 1 3 3 9, फिर 1 3 3 9.33, मीन्स यहाँ पे 433.33 कुछ इस टाइप से यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है,
और इसके अलावा हम दो कोई और सॉल्यूशन मान सकते हैं जो कि आपके पूरे इंटीजर वैल्यू हो, ठीक है। तो ये आपकी डेसिमल में आ रही है, इंटीजर वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आप इंटीजर वैल्यू यहाँ पे कुछ ऐसा मान सकते हो जिससे कि आपका ग्राफ जो है बिल्कुल आसानी से उसको रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे y को 0 मानता हूं तो ये डायरेक्टली जो है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1300 आ जाती है, ठीक है, 1300, ठीक है। ओके, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हम और भी सॉल्यूशन यहाँ पे इसके बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे हम क्या रखें कि दोस्तों फिर ये 3 से जो है कट जाए पूरा पूरा, ठीक है। यहाँ पे देखो x की वैल्यू में 100 है, यहाँ पे रखता हूँ दोस्तों 100, तो 100 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, और 100 इज तो यहाँ पे 100 इधर जाएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 100 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 1200, और 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, 4, तो y की वैल्यू 400 आएगी। मीन्स यहाँ पे दोस्तों जब x की वैल्यू मैंने 100 रखी तो y की वैल्यू मेरे पास 400 आ रही है। तो एक सॉल्यूशन हमारा डायरेक्टली ये आ रहा है, ठीक है, सिंपल सा। ओके, और यहाँ पे जो है दोस्तों 1300 बड़ा है, यहाँ पे भी देखो 1300 थोड़ा बड़ा है, इसको हम और छोटा बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज हम रख के, ठीक है। तो कोई भी जो है यहाँ पे देखो ये आपका इंटीजर वैल्यू नहीं था, ये आपका इंटीजर वैल्यू है, ये आपके इंटीजर है। तो इंटीजर है, वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना थोड़ा आसान होता है, ठीक है। ओके, दोस्तों यहाँ पे हमारे पॉइंट्स आ गए, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। दोस्तों ये मैं रब कर देता हूं, तो यहाँ पे हम ग्राफ बना लेंगे इसका, ठीक है, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे इस ग्राफ की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये रफली जो है यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका 0 होता है, अब देखो वैल्यूज है बड़ी है दोस्तों, तो आप 100 में मान सकते हैं या फिर 200 करके यहाँ पे वैल्यूज को मान सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 100 का गैप लूंगा तो 100 का ही फिर गैप होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1 लूं फिर तो यहाँ पे 2 3 1 1 का ही गैप होना चाहिए, गैप जो है सेम होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों हम क्या करते हैं, वैल्यू थोड़ी ज्यादा बड़ी है तो हम 200 का गैप ले लेते हैं, ठीक है। तो 200 400 और यहाँ पे दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 600, और यहाँ पे ये मान लेते हैं 800 है, और दोस्तों यहाँ पे आपका 1000 है, और यहाँ पे 1200 है। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको, और यहाँ पे दोस्तों हम मान लेते हैं कि 1400 है, तो 1300 कहाँ पे होगा, बिल्कुल यहाँ पे होगा ना हमारा, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से 2 4 4 10 12 14, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो का हमने गैप मान लिया, ठीक है। दोस्तों नेगेटिव वैल्यू है नहीं तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, एक्स की कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो नेगेटिव आपका इधर होता है, और वाई की जो है नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो y की जो है वैल्यूज भी लगभग जो है दोस्तों यहाँ पे 1300 तक है, ठीक है। 1300 तो है नहीं, 400 तक है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, सेम जो है इतना गैप माना है इतना यहाँ पे, तो दूसरी आपको ग्राफ पेपर पे यहाँ पे ये करना है, ठीक है। आप एक ग्राफ लो और बिल्कुल जो लाइंस जो होती है, ठीक है, उसके यहाँ पे ऐसे 2 एक्सिस खींचो, ठीक है, लाइंस के ऊपर, और यहाँ पे जो भी आप गैप मानते हो वो लो, ठीक है। तो जैसे भी सुटेबल लगे, तो 200 यहाँ पे 400 यहाँ पे 600 हो जाएगा, और यहाँ पे 800 हो जाएगा, और यहाँ पे 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे 1200 हो जाएगा, और यहाँ पे 1400 1400, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो पहला मैं पॉइंट यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ 0 और 650, ठीक है। 0 और 650, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 650। तो दोस्तों यहाँ पे देखो x की जो है वैल्यू 0, तो यहाँ पे y की वैल्यू 650। अब देखो 700 जो है यहाँ पे होगा बिल्कुल बीच में, दोस्तों 800 और 600 के बीच में बिल्कुल जस्ट बीच में 700 होगा, ठीक है। तो 700 और 600 के बीच में जस्ट 700 और 600 के भी जो है बीच में दोस्तों आपका बिल्कुल बीच में क्या होगा, 650 होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका क्या है 700 है, ठीक है। और 700 और जो है 600 के जस्ट बीच में यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट हमें यहाँ पे करना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा लेंगे, और ये जो पॉइंट है आपका क्या है दोस्तों 650 का है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में x की वैल्यू जो है 1300 और y की वैल्यू 0, तो दोस्तों x की वैल्यू 1300, y की वैल्यू तो 0 यहाँ होगी, और x की वैल्यू 1300 कैसे होगी, 1200 और 1400 को जस्ट बीच में आपको क्या होगी
दोस्तों 1400। तो इस प्रकार से दो पॉइंट ये हमें रेड वाले जो मिले हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों रेड वाले जो पॉइंट है दोस्तों उनको हम मिला देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो है हमारी दोस्तों, ये आप स्केल से कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो 3x प्लस जो है 6y इज इक्वल टू 3900, ये आपकी इक्वेशन जो इक्वेशन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपकी ये बनेगी, ठीक है। या स्केल से इसको अच्छे से खींच लेना, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा बनेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप देखो इंटीजर वैल्यू है, इसको छोड़ सकते हो आप, ठीक है, कोई भी दो सॉल्यूशन ले सकते हो। देखो इस लाइन के x की वैल्यू 0 यहाँ पे है दोस्तों, सॉरी y की वैल्यू 0 तो यहाँ पे होगी, और x की वैल्यू 1300। देखो 1400 और 1200 के जस्ट बीच में आपका 1300 यहाँ पे y की x की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे x की जो है वैल्यू 1300 है, ठीक है, x की वैल्यू 1300 कहाँ होगी, जस्ट यहाँ पे होगी, तो फिर से एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, फिर से आ जाएगा, और यहाँ पे 100 है x की वैल्यू और 400 है y की वैल्यू। x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 100, देखो यहाँ पे 0 और जो है 200 के जस्ट बीच में 100 होगा, ठीक है। x की वैल्यू तो 100 है, ठीक है, तो यहाँ पे 100 होगा दोस्तों, ठीक है। x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 400 यहाँ पे है दोस्तों। तो 100 और 400 का जो पॉइंट हमारा कहाँ पे आएगा दोस्तों, 100 और यहाँ पे ये 400, 100 और 400 ये कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, ये सामने बिल्कुल जस्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये होगा, तो एक पॉइंट हमें ये मिला है और एक पॉइंट हमें ये मिला है, तो इन दोनों पॉइंट्स को दोस्तों हम मिला देंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमारी ये दूसरी वाली इक्वेशन बनेगी। ये वाली इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 300 मीन्स 1300, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से जो है हमारा ये ग्राफ जो है बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो इंटरसेक्टिंग जो है लाइंस यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो ग्राफ है वो आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस का होगा, ठीक है। तो ये ऐसे ग्राफिकली इसको दोस्तों रिप्रेजेंट हमें करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर जो 3 है दोस्तों, यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको भी हमें ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली जो है एल्जेब्रिकली है इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम जो है अंगूर का जो मूल्य है किसी दिन 160 रुपए था, और एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। तो इस स्थिति को बीज गणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। ओके दोस्तों यहाँ पे देखो, द कॉस्ट ऑफ 2 जो है केजी ऑफ एप्पल एंड 1 केजी ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160, ठीक है। वाज फाउंड टू बी मीन्स पाया गया था। दोस्तों किसी दिन 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम आपके अंगूर हैं, उनका जो कॉस्ट जो है दोस्तों वो कितनी पाई गई, 160 रुपए, ठीक है। आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद की बात हो रही है, द कॉस्ट ऑफ 4 केजी एप्पल, एक महीने बाद हम देखते हैं कि 4 किलो जो है एप्पल और 2 किलो जो ग्रेप्स है उनकी कॉस्ट कितनी है, 300 रुपए है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, इसको हमें ग्राफिकली एल्जेब्रिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखो, हम कॉस्ट है एक एप्पल की कॉस्ट हम यहाँ पे मान लेते हैं x रुपए मान लेते हैं, और जो ग्रेप्स जो है, एक जो ग्रेप्स है उसकी जो है 1 किलोग्राम ग्रेप्स जो है उसकी कॉस्ट जो है हम मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे y रुपए, ठीक है। तो एक तो आपका एप्पल दे रखा है और एक जो है आपका ग्रेप्स दे रखा है, तो यहाँ पे ये दो वेरिएबल आपके हो जाएंगे, ठीक है। इनकी जो कॉस्ट है उनको हम दो वेरिएबल मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम करते हैं लेट जो है, लेट द कॉस्ट जो है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ 1 केजी एप्पल, ठीक है। 1 किलो जो एप्पल है उसकी कॉस्ट जो हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, x रुपए मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही लेट द कॉस्ट जो है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ 1 केजी ग्रेप्स, 1 केजी ग्रेप जो है उसकी कॉस्ट हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, y। तो दो वेरिएबल हमारे यहाँ पे हो गए दोस्तों। देखो 1 किलोग्राम जो एप्पल की कॉस्ट x रुपए है, तो 2 किलोग्राम एप्पल की कितनी हो जाएगी, 2x रुपए हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही 1 किलोग्राम यहाँ पे ग्रेप्स की जो है कीमत कितनी है, y मीन्स 2x प्लस y, और इनके जो टोटल जो कॉस्ट है यहाँ पे कितनी पाई गई दोस्तों, 160 रुपए यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। पहली इक्वेशन हमारी ये बनेगी। सेकंड है दोस्तों यहाँ पे एक महीने बाद कॉस्ट ऑफ 4 केजी एप्पल, तो एक एप्पल की कॉस्ट x रुपए है, तो 4 किलोग्राम एप्पल की जो है कॉस्ट कितनी हो जाएगी,
आपके 4x ऐसे दोस्तों एक जो है किलोग्राम ग्रेफ जो है उसकी पोस्ट कितनी है y, और यहाँ पे जो है दोस्तों 2 किलोग्राम जो है ग्रेप्स की यहाँ पे बात करें तो 2y हो जाएगी। और टोटल इनकी टोटल जो है वो कितने में आते हैं दोनों, 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम, ये टोटल 6 किलोग्राम हो गए, 300 रुपए में आते हैं। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन दोस्तों यहाँ पे हमारी ये होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 इक्वेशन होगी, इनको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली हमें इनको हल करना है। दोस्तों पहला 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 और सेकंड जो इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन इसके देखें तो मिनिमम 2 सॉल्यूशन हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे मिनिमम जो है 2 सॉल्यूशन यहाँ पे हमें इसके देखना है, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो अगर मैं x से वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 0 रखता हूँ तो y डायरेक्टली कितना आ रहा है, 160 आ रहा है। और ऐसे y अगर मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूँ, y को 0 मानता हूँ तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 160, तो 2 से काट लो, 2 8 16 मीन्स 80 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे दोस्तों यहाँ पे इसके पॉइंट हम निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखूं तो 2y इज इक्वल टू 150, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 150 पे कट जाएगा। ऐसे दोस्तों y को 0 मानू, यहाँ पे y को 0 मानू तो 4x जो है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे इसको काटेंगे 4 से तो 4 7 28, ठीक है, 2 बचेगा और 4 5 20, 75 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास सारी इंटीजर वैल्यू आ रही है। ठीक है, ओके, तो अब हमें इनका ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये आपकी है y एक्सिस और ये आपकी दोस्तों क्या है, x एक्सिस। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे आपका 0 होता है। ठीक है, ये आपकी x एक्सिस हो जाएगा, x डैश, ऊपर प्लस की वैल्यू, नीचे माइनस की वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो गैप जो है दोस्तों हम कुछ इस टाइप से मानेंगे। देखो यहाँ पे 80 है और 160 है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम गैप है 20-20 का भी मान सकते हैं। ठीक है, तो 20-20 का गैप यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं x की वैल्यू यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 60 है। ठीक है, यहाँ पे 80 है और यहाँ पे 100 है और यहाँ पे दोस्तों 120 है और यहाँ पे 140 है और यहाँ पे 160 है। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम 160 है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे भी हम ऐसे ही यहाँ पे मान सेम गैप होना चाहिए, 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया और यहाँ पे दोस्तों आपका 100 हो गया, यहाँ पे 120 हो गया, 140, 160, इस प्रकार से मैक्सिमम जो है यहाँ पे, मैक्सिमम जो है दोस्तों यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 160 है। ठीक है, इन सभी में। और नीचे दोस्तों y की नेगेटिव वैल्यू होंगी और इधर जो है x की नेगेटिव वैल्यू होंगी। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू हमें कोई दे नहीं रखी है तो हम पॉजिटिव वाले ही लेंगे। ठीक है, अब देखो इनको ग्राफ पे देखो, यहाँ पे दोस्तों पहला जो है पॉइंट सॉल्यूशन है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 160। कहाँ बनेगा, x की वैल्यू 0 यहाँ पे है और y की वैल्यू 160, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, x की वैल्यू जो है दोस्तों 80 है और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 80 यहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमें मिले, इन दोनों पॉइंट्स को दोस्तों यहाँ पे हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से दोस्तों हमारी ये इक्वेशन बनेगी और इस इक्वेशन का जो नाम है दोस्तों क्या है, इसका नाम है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। ये आपकी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 वाली इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 150। ठीक है, इस जो इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू 0 तो यहाँ पे होगा, y की वैल्यू 150। दोस्तों 150 कहाँ होगा, जस्ट 160 और 140 के बीच में यहाँ से जो है हमें 150 मिलेगा। ठीक है, ऐसे दोस्तों x की वैल्यू 75, y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 75 कहाँ मिलेगा दोस्तों, जस्ट हमें यहाँ पे देखो यहाँ पे 80 और 60 के जस्ट बीच में यहाँ पे 70 होगा। ठीक है, और 70 और फिर 80 के बीच में यहाँ पे दोस्तों हमें क्या मिलेगा, 75 मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ये हमें दे रखा है, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब हम मिलाएंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये बनेगा। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल लाइन बनेगी। ठीक है, एक दूसरे पे कभी भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे पैरेलल लाइन बनेगी। ठीक है, थोड़ा सा ये दोस्तों ये आपका ग्राफ है, थोड़ा बना है। ठीक है, जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो बिल्कुल ये सही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये दोनों पैरेलल लाइन बनेगी, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे।
एक दूसरे के समानांतर चलेंगी, ये कभी एक दूसरे से कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ऐसे दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे, ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, समानांतर लाइन होंगी। तो इस टाइप से आपका ये आपका इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एल्जेब्रिकली हो गया, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, और ये आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है दोस्तों। ये आपका बीजगणितीय निरूपण हो गया, और ये आपका जो ग्राफिकली यहाँ पे ज्यामितीय जो है आपका निरूपण हो गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 3.1 है उसके सारे हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों, हम जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है, उनके सॉल्यूशन हम कैसे पढ़ेंगे। जैसे ये जो ग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स और वाई की वैल्यूज जो है दोस्तों वो क्या आएंगी हमारी, ठीक है। तो वो हमें नेक्स्ट क्लास में हम एक्स और वाई की जो इन इक्वेशन से एक्स और वाई की जो है वैल्यू निकालना सीखेंगे, ग्राफ जो है पेपर पे, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, बाय।